हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी तात्क्षणिक चाल की बात करने वाले हैं। क्या दोस्तों, तात्क्षणिक चाल की बात करने वाले हैं। तात्क्षणिक चाल यानी अगर बोलूं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है भैया। अब देखिए, आइए समझते हैं इंस्टेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों। कुछ पल, बहुत छोटा समय। कितना छोटा समय? तो इतना छोटा समय लगभग जीरो के समान। तो आइए हम लोग इस तात्क्षणिक चाल को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने एक स्कूटर लिया, टू व्हीलर लिया। टू व्हीलर से आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, कहीं जा रहे होते हैं, तब एक बंदा आपको क्या करता है, ओवरटेक कर लेता है। फटाक से आपके सामने से निकल जाता है। क्या करता है? सामने से निकल जाता है। अब सामने से निकलने के बाद आपको तो गुस्सा जरूर आएगा। ये तो लाजमी है कि गुस्सा आएगा। तूने मेरे को पीछे किया, ओवरटेक किया। गुस्सा जैसे ही आया, हमने भी क्या सोचा, चलो इसको आज पीछा करके रहते। तो क्या होता है दोस्तों, फटाक से हम एक्सीलेटर को लेते हैं। और एक्सीलेटर को जैसे ही लेते, कुछ ही पल में देखते हैं मेरा कांटा यहां से वहां चल गया। किसका कांटा? मेरा नहीं, गाड़ी का। आप गाड़ी के मुंडी में देखे होंगे ऑडोमीटर होता है, जिसमें एक घड़ी की सुई जैसा होता है और वहां पे 10, 15, 20 जीरो ऐसे करके 140 या 180 तक का स्पीड दिखाता है। उसमें कांटा ऐसे बढ़ता, ऐसे बढ़ता, ऐसे बढ़ता, घटता बढ़ता, घटता बढ़ता, है ना। वही है ओडोमीटर। तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं तुरंत जैसे स्पीड पकड़वाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास गाड़ी है, गाड़ी में ये स्पीडोमीटर है, यहां पे आपका दिखा रहा है, अभी आप मान के चलिए 55 के हिसाब से चल रहे हैं, यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसका मतलब यह है दोस्तों कि आप 1 घंटा में 55 किलोमीटर दूरी तय कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि अब देखें किसी ने हमको ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद मेरा दिमाग का फालूदा हो गया, और जैसे दिमाग का फालूदा हुआ, हमने भी एक्सीलेटर ले लिया। और एक्सीलेटर लिया ना, तो एक्सीलेटर जैसे ही लिया, कुछ ही सेकेंड में, यानी 0.01 सेकेंड में ही हमने देखा मेरा स्पीड 55 से 56 हो चुका है। 55 से 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुका है। तो यहां पे हमको ये स्पीड बढ़ने में, यानी ये स्पीड प्राप्त करने में हमको कितना समय लगा दोस्तों? 0.1 सेकेंड। और 0.1 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली जीरो के समान ही मान के चलो, या फिर आपको 0.001 सेकेंड लगा ये स्पीड प्राप्त करने में। तो यही स्पीड जो है दोस्तों, इतना सेकेंड में जो स्पीड आपने प्राप्त किया, इसी स्पीड को हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। अब क्या सर, बढ़ाने से? नहीं। अगर आप 55 के स्पीड से चल रहे हो, और मान लीजिए कोई जानवर या कोई बैरियर वगैरह जो भी आ गया बीच में, तो हम क्या करते, देखे नहीं, फटाक से ब्रेक मार दिए। जैसे फट से ब्रेक मारते हैं, यहां पे मेरा स्पीड जो होता है वो लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो ये भी जब ब्रेक मारे, तो ब्रेक मारने में भी 1 मिनट या 1 सेकंड नहीं लगता, फटाक से हम मार देते हैं। यानी इसमें भी आपको 0.01 सेकेंड जो टाइम लगा, यानी इस समय में जो मेरा यहां पे जो चाल हमको मिला, उसी चाल को हम लोग क्या कहते हैं? तात्क्षणिक चाल कहते हैं मेरे भैया लोग। तो आइए तात्क्षणिक चाल को अब डिफाइन हम लोग कर लेते हैं। लिखेंगे, जब कोई वस्तु असमान चाल से गतिमान हो, तो किसी विशेष क्षण, अब क्षण का मतलब क्या होता है? पल। किसी विशेष क्षण में
वस्तु की चाल को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल जो होता है दोस्तों, तात्क्षणिक चाल को हम लोग v से डिनोटेड करते हैं। और तात्क्षणिक चाल देखिए, तात्क्षणिक चाल जो होता है इसमें जो टाइम आपका होता है बहुत छोटा होता है। इतना छोटा मतलब जीरो के समान, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, यानी लगभग जीरो के समान। और डिस्टेंस भी जो आपका होता है अल्प होता है, बहुत छोटा डिस्टेंस दूरी तय होती है। कितना? बहुत छोटे समय में। और जब बहुत छोटे समय में बहुत छोटी दूरी तय होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं तात्क्षणिक चाल बोलते हैं मेरे भाई लोग। और इसकी सहायता से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बात करें कि सर ये लिमिट को हटाना चाहेंगे तो लिमिट डेल्टा टी इज टेंड टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है दोस्तों डी एस अपॉन डी टी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जहां बात करोगे, जहां डेल्टा टी इज इक्वल टू शून्य के समान समय, शून्य के समान समय, और डेल्टा टी इज इक्वल टू बहुत छोटे दूरी। ठीक है भैया। अगर यूनिट की बात करूं, कौन यूनिट? एस आई यूनिट। अगर एस आई यूनिट की बात करूं मेरे भाई तो इसका होगा मीटर पर सेकेंड। और यदि सीजीएस की बात करूं, किसमें? सीजीएस सिस्टम में अगर इसका यूनिट बात करूं दोस्तों तो सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। और यदि इसकी क्वांटिटी यानी राशि की बात करूं तो राशि आपका अदिश होता है, क्योंकि चाल की कोई डायरेक्शन नहीं होता, यानी चाल की कोई दिशा नहीं होती है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से ये चीज समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।